रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो ये केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही बेसिक लॉ है। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री के डेफिनेशन में हमने ये लिख दिया था कि हम केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और मैटर के लिहाज से जो लॉ पेश की गई है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो लॉ असल में हमारे पास बॉयल्स लॉ भी है, चार्ल्स लॉ भी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ हमारे पास असल में रॉबर्ट बॉयल रॉबर्ट बॉयल्स ने ये प्रपोज किया था या पेश किया था 1772 में। 1772 किस तरह लिखते हैं, सही है कि नहीं है 1772? ठीक है, लेकिन 1772 में ये पेश किया था। तो इसका जो स्टेटमेंट है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, बाद में ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas of a given mass of a gas is inversely proportional किस चीज को? प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट temperature is called Boyle's law। ठीक है, राशा किरपके राका का मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गैस है, तो गैस का कुछ ना कुछ मास भी होता है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है, एक गैस के जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, कि हमारे पास एक गैस है, तो गैस का कुछ ना कुछ मास भी होता है ना, और वॉल्यूम भी होता है। तो वो वॉल्यूम हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को। मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल असल में अपोजिट होता है, कि मतलब अगर प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ। ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया, और स्टेटमेंट मैंने क्या लिख दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, जब टी क्या हो, हमारे पास कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिखता हूँ के बी 1/p। ठीक है, ये के बी आपको नज़र आता है, तो ये असल में हमारे पास बॉयल्स कांस्टेंट है। ठीक है, और ये प्रेशर, ये पी प्रेशर है, और ये वी आपको नज़र आता है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो ये इक्वेशन इस तरह भी बनता है कि ये वी और पी एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि के बी इक्वल टू पी वी। ठीक है, तो इक्वेशन किस तरह बन गया, के इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ये जो के बी है ना, के बी, ये भी ये जो बी आपको नजर, ये आप लिख सकते भी है और नहीं भी लिख सकते। ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन के असल में कांस्टेंट होता है। अगर बी आपने लिख दिया तो मतलब बॉयल्स ला के बॉयल्स कांस्टेंट, ये असल में ये है। ठीक है, तो पी वी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और भी डेफिनेशन या स्टेटमेंट बन सकता है बॉयल्स लॉ का, कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड किस चीज, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन
मास ऑफ अ गैस, ठीक है, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है इसको हम बॉयल्स लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो प्रेशर और या वॉल्यूम का रिलेशन है और इस की वजह से जो ग्राफ या डायग्राम बन सकते हैं तो वो भी मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये प्रेशर है हमारे पास और ये वॉल्यूम है। जब वॉल्यूम टॉप पे हो, टॉप पे, और प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा, नीचे पे होगा। का मतलब जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है तो इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ का रिलेशन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देख ले, वॉल्यूम टॉप पे है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आपको नज़र आता है प्रेशर, ये प्रेशर जो है ये इस तरह इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वॉल्यूम जो है ये नीचे आता है, ठीक है। इस तरह के डायग्राम बनते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम कहते हैं आइसोथर्मल ग्राफ। इस ग्राफ को हम आइसोथर्मल ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ल्स लॉ। हाय खुदाया, चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ जैक्वेस चार्ल्स ने ये लॉ पेश किया था। किस बंदे ने, जैक्वेस चार्ल्स ने ये स्टेटमेंट पेश किया था 1787। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट क्या चीज, प्रेशर, टू एप्स, यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कि हमारे पास एक गैस के जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। कि मतलब हमारे पास ये वॉल्यूम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट के सी और इसके साथ टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख ले, हम यहाँ पर ये जो टी है वो ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी हम टी पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर के साथ ख़त्म हो गया। तो के सी हमारे पास बराबर है वी बाई टी, किस चीज़ की, वी बाई टी के। अब एक और भी स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का भी बनता है। तो चार्ल्स लॉ का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है v बाई टी इक्वल टू के। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। कि मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो जैसे ही हम ये वॉल्यूम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, तो हम
टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ का ग्राफ कि मतलब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो वो किस वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है। जिस तरह हम अपनी ही ज़िंदगी आम रूटीन के लिहाज से हम इसका मिसाल कुछ इस तरह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिरंज है, सिरंज इंजेक्शन वाले जो सिरंज होते हैं, तो इसमें टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं होती। तो मतलब ये मैं बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसमें टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं होता ना। तो मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें नीचे से जो ये जो स्ट्रेंथ आपको नजर आता है एक रॉड वाला, तो जैसे ही हम वो एक रॉड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करते तो उसके अंदर प्रेशर जाता है। जब प्रेशर जाता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उसकी रॉड जो है वो अंदर जाती है, जाते हैं और एरिया कम हो जाता है। इंजेक्शन वो जो सिरंज होता है तो उसके अंदर एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या कि हम प्रेशर को ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। इस तरह जब हम इसके जो राड होते हैं सिरंज के, जब वो हम ऐसे नीचे लाते हैं ना, तो मतलब क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाए तो देख ले यहाँ पर वॉल्यूम विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की मिसाल देखें कि मिसाल के तौर पर हम चाय बनाते हैं। ठीक है, जब चाय हम बनाते हैं तो क्या हो जाता है, तो नीचे से हम क्या करते हैं, चोला है ना, तो चोले के ज़रिए जब हम आग को बढ़ाते हैं तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। जब इंक्रीज़ हो जाते तो चाय के अंदर जो क्या है, जिस बहुत सारे जो मटेरियल हमने कलेक्शन किया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो वो चाय इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या है, ऊपर आ जाता है और सारे के सारी जो क्या है, बर्तन के जो वॉल्यूम है वो कवर करते हैं। तो मतलब जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो वो सारा का सारा वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह वो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इस तरह बढ़ाते हैं, अपनी वॉल्यूम इस तरह आ जाते हैं, और फिर इसके बाद अगर आपका ख्याल न हो तो वो चाय बर्तन से इस तरह जा सकते हैं। ठीक है, ज़ाया भी हो सकता है आपसे। तो ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ का एक बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ कह दिया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वाला आपको नज़र आता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये जो बेसिक एक टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर असल में टेम्परेचर के दो यूनिट्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। एक हमारे पास सेंटीग्रेड होता है, एक हमारे पास केल्विन होता है। जब हम केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो 0 सेंटीग्रेड हमारे पास बराबर है 273 केल्विन। तो हमारे पास एक केल्विन बराबर है 0 सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन के। ठीक है, 273 के जब हम केल्विन को फाइंड आउट करते हैं और हमारे पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरह के फार्मूला को क्या है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास असल में टेम्परेचर के जो दो यूनिट्स है, सेंटीग्रेड और केल्विन, इसका रिलेशन है। ठीक है, कि मतलब अगर हमारे पास केल्विन में सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर दिया हो तो हम केल्विन में किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो केल्विन इक्वल टू 0 सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड यहाँ पर दिए गए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको सेंटीग्रेड दिया है क्या चीज़, मिसाल के तौर पर 27 सेंटीग्रेड आपको दिया है। सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है 27 सेंटीग्रेड और केल्विन में फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, K इज इक्वल टू 27 प्लस 273। तो ये हमारे पास 300 केल्विन के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ।